हेलो, मैं डॉक्टर प्रतिभा नेगी, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेगीनाथ। हम आज सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड कैल्विन का मानना है कि जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, यदि हम उसका माप कर सकते हैं और संख्याओं में उसे व्यक्त कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि उस विषय के बारे में हमें अल्प ज्ञान है। यदि हम जिस विषय की बात कर रहे हैं और उसकी माप हम नहीं कर सकते और उसे संख्याओं में नहीं तोल सकते हैं या नई संख्याओं में से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है और उसकी जो प्रकृति है वह भी असंतोषजनक है। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य है, समांतर माध्य बहुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय माध्य है जिसका प्रयोग सामान्यतः आम व्यक्ति दैनिक जीवन में करता है। तो समांतर माध्य बनाने की दो रीतियाँ हैं, एक है प्रत्यक्ष रीति, दूसरी है लघु रीति। तो हम प्रत्यक्ष रीति के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम सांख्यिकी का पेपर देने जाते हैं तो हमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो जो सिंपल कैलकुलेटर होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और समांतर माध्य जो प्रत्यक्ष रीति है उसका जो सूत्र है वो है x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। x बार बराबर होता है समांतर माध्य, सिग्मा x पदों का मूल्य, n पदों की संख्या। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है निम्न अंकों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जो वैल्यू है वो दी गई है इतनी, तो उसके हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए हम उसे सीरियल वाइज रख लेंगे ताकि हमें इसका सॉल्यूशन निकालने में सुविधा हो जाए। तो उसे हम 1 से 10 तक रख लेंगे, तो n हमारा 10 आ जाएगा। फिर जो वैल्यू है उसको हम लिख लेंगे। वैल्यू लिखने के बाद उसको हम जोड़ लेंगे, क्योंकि जोड़ने के बाद ही हमारा जो ये आंसर आएगा वो सही आएगा। तो ये 25, 20, 0, 14, 36, 18, 22, 30, 7, 32 इस सबको जोड़ लेंगे तो हमारा जो जोड़ आएगा वो योग आएगा वो 204 आएगा। तो 204 को हम क्या करेंगे, उसको सूत्र में रख लेंगे, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो 204 अपॉन 10, तो इसको हम अगर काट देंगे तो ये आएगा 20.4। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं लघु रीति में। लघु रीति का जो सूत्र है वो है x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। इसे भी हम एक क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में है क्रम संख्या है वो है 1 से 8 तक और पद मूल्य है वो है 21, 18, 19, 21, 22, 16, 22 और 23। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार है। तो इसको हम पहले क्रमांक में रखेंगे, तो n आ जाएगा हमारा 8। फिर लघु रीति द्वारा हम कल्पित माध्य निकालेंगे। तो कल्पित माध्य क्या होता है, जो हमारी जो संख्या हमें दी हुई है, जैसे ये दी गई है, इन्हीं में से एक संख्या को हम ले लेंगे। जो वो संख्या है किसी में से एक संख्या ले लेंगे, उसमें से हमने 20 वाली संख्या ले ली, तो कल्पित माध्य हम 20 ले लेंगे। तो 20 से हम विचलन करेंगे, तो विचलन करने से क्या होता है कि इसको हम घटा देंगे। इसका एक बात ध्यान देना पड़ता है, अगर जो पीछे वाली संख्या है -20 अगर वो छोटी है और आगे वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आता है। अगर आगे वाली संख्या छोटी है, प्लस वाली छोटी है और माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आता है। तो इसको हम घटाएंगे तो ये 1 आएगा, ये प्लस आ जाएगा। और अगर इसे हम घटाएंगे तो माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, माइनस वाला चिन्ह अगर बड़ा है तो इसमें माइनस का चिन्ह आएगा, अगर प्लस वाला चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये प्लस और माइनस आ गए, तो हम क्या करेंगे, जो प्लस प्लस वाली संख्या है उसको हम जोड़ लेंगे, कितनी आई प्लस में, तो ये प्लस हमारी 7 आ गई। वैसे ही माइनस को भी हम जोड़ेंगे तो वो हमारी -7 आ जाएगी। तो सिग्मा dx बराबर हमारा 0 आ गया। तो इसका जो योग आया है वो 0 आया है और n हमारा आ गया है 8। ये तो हमारी होगी लघु रीति। इसी को हम प्रत्यक्ष रीति द्वारा भी कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष रीति में क्या होता है, जितनी संख्याएं हैं उनको सबको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने से जो हमारा योग आएगा वो सिग्मा x बराबर 160 आएगा। तो पहले हम इसे लघु रीति द्वारा सॉल्व करते हैं। तो लघु रीति में जो सूत्र है वो दे देंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो ये आ जाएगा आपका 20 प्लस 0 और 8 बराबर 20। तो इससे हम इसे काटेंगे तो क्या आएगा, ये 0 ही आएगा। तो हमारा हो जाएगा 20। तो x बार बराबर 20 ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी को हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रीति से करेंगे। तो प्रत्यक्ष रीति में हमारा जो आंसर आएगा वो 160 आएगा। तो प्रत्यक्ष रीति को हम सूत्र में रख लेंगे, ये इसका सूत्र है
तो सूत्र में आएगा 160/8, तो इससे इसको भाग दे देंगे तो 20 आएगा। तो ये इससे ये साबित होता है कि चाहे वो प्रत्यक्ष रीति से हम निकाल लें या लघु रीति से, तो आंसर उसके सेम आते हैं। तो इसके बाद आ रही है खंडित श्रेणी में। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य का परिकलन। तो खंडित श्रेणी में हम कैसे करते हैं? तो खंडित श्रेणी में भी दो रीतियां होती हैं, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। तो प्रत्यक्ष रीति क्या है, उसमें प्रत्यक्ष रीति में क्या किया जाता है? तो सर्वप्रथम प्रत्येक मूल्य x की आवृत्ति को f से गुणा कर देते हैं, तो x गुणा f आएगा। फिर आएगा जो सेकंड पॉइंट है वो आएगा, फिर इन गुणांकों के योग सिग्मा fx को कुल इकाइयों की संख्या से भाग दिया जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x बार बराबर सिग्मा fx/n। तो इसके बाद आती है लघु रीति। तो लघु रीति में क्या करते हैं? सर्वप्रथम दिए गए मूल्यों में से किसी एक को कल्पित माध्य मान लिया जाता है। मतलब जैसे इसमें हमने कल्पित माध्य माना था, वैसे इसमें भी एक कल्पित माध्य मान लिया जाता है। तो दूसरा है प्रत्येक पद मूल्य में से कल्पित माध्य घटाकर विचलन प्राप्त कर लिए जाते हैं, अर्थात dx बराबर x - a। मतलब कल्पित माध्य से हम उसको घटा देते हैं। प्रत्येक, फिर तीसरा पॉइंट आता है प्रत्येक विचलन dx को उसकी आवृत्ति f से गुणा करके उन गुणाओं को जोड़कर निकाला जाता है, तो वो हो जाएगा सिग्मा f dx। तो इसका सूत्र है लघु रीति का x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx/n। तो इसको हम एग्जाम्पल द्वारा ही कर सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन है, साइज है 29, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 एंड 12। तो फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 4, 8, 11, 10, 7, 4, 2। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, समांतर वो विचलन करेंगे। तो a का विचलन जो ये संख्या है हमने ये मान ली 15। तो 15 मानने से तो इसको घटा देंगे। तो 20 में से 15 घटाया तो 20 क्या है, बड़ी संख्या है, और 15 जो है छोटी संख्या है। तो इससे घटा देंगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये 5 आ जाएगा, फिर 4, 3, 2, 2। तो ऐसे माइनस में आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। फिर इसका हम क्या करेंगे, f से dx इसको हम गुणा करेंगे। तो 5, तो इस फ्रीक्वेंसी है ना, इससे हम इसको गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा +5, ये 4 दूनी 8, और ये 3 और 4 12, 8 दूनी 16, और 11 दूनी 11, एकदम एक ही आएगा, 16 है ना। तो 11 से माइनस तो 1 आएगा, तो 11 एकदम 11 आ जाएगा। ये 10 का 0 आ जाएगा। ये 7 एकदम 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और 4 एकदम 4। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और जो घटाने वाली संख्या है उसको घटा लेंगे। उसके बाद जो योग आएगा वो घटाने के बाद कितना आएगा, सिग्मा f dx बराबर 27। तो ये तो हमारा आ गया लघु रीति का पार्ट। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो लघु रीति में क्या है, ये सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx/n। तो ये हम सूत्र में से रख लेंगे। सूत्र में रखने के बाद क्या होगा कि इसको काट लेंगे तो आएगा 0.54। तो 0.54 आएगा, तो उसको हम 15 से जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 15.54। ये हमारा आंसर हो गया लघु रीति का। अब हम आएंगे प्रत्यक्ष रीति में। इसी को हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रीति से सॉल्व करेंगे। तो ये जो जितनी संख्याएं हमें दी गई हैं f और x, ये हो गया आपका f और ये हो गया x। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 20 से कम 20 आ जाएगा, 19 दूनी 38। मतलब ये जितनी संख्या है इसको इससे गुणा कर देंगे। f और x लिखा गया है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये हो गया आपका f, इसको हम इससे गुणा कर देंगे। तो जो हमने संख्याएं प्राप्त होंगी वो इतनी होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम योग निकालेंगे। तो योग निकालने के बाद हमारे क्या आएगा, सिग्मा x बराबर 7 आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सूत्र में रख लेंगे प्रत्यक्ष रीति। तो x बार बराबर सिग्मा fx/n। तो ये 777 है, इसको हम 15 से भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद आएगा 15.54। आप देख रहे होंगे कि आंसर दोनों का सेम है, वो है 15.54, 15.54। आंसर दोनों का सेम आया। तो इसके बाद हम आते हैं अब खंडित श्रेणी में समांतर माध्य का परिकलन। प्रत्यक्ष रीति है, जो उसका सूत्र है वो x बार बराबर सिग्मा fx/n। और लघु रीति है, लघु रीति के कुछ नियम है। वो है, पहला है इसमें सबसे पहले मध्य मूल्य ज्ञात किया जाता है। दूसरा है मध्य मूल्य x में से कल्पित माध्य घटाकर dx ज्ञात किए जाते हैं और उसकी तक संवादी आवृत्तियों से गुणा करके गुणनफलों का को जोड़ दिया जाता है।
तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ बी एक्स प्राप्त कर लिया जाता है। और लघु रीति का जो सूत्र है वो इस प्रकार है, सूत्र है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। इसको भी हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन है निम्न समांक माला से समांतर मार्ग से ज्ञात कीजिए। तो क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, यह है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी है 12, 18, 27, 20, 17 और 6। जो क्वेश्चन दिया है उसका ये सॉल्यूशन है। तो समांतर मार्ग का परिकलन, तो वर्ग में दिए गए थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो इसमें क्या होता है, इनका मध्य मूल्य निकाला जाता है। तो 0 से 5 की जो संख्या आती है वो उसके बीच की आएगी 5, तो 10 से 20 के बीच आएगी 15। तो इसका जो मध्य मूल्य है ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आएगा 25, ये आएगा 35, 43 और 55। ये आ गया आपका मध्य मूल्य, ठीक है। और जो हमें संख्या दी गई थी आवृत्ति वो है 12, 18, 27, 20, 17 और 6। तो हमें पहले हम इसे प्रत्यक्ष रीति द्वारा सॉल्व कर लेंगे। तो प्रत्यक्ष रीति में क्या होता है, f और x को गुणा किया जाता है। ये आपका f है और ये आपका x है। तो 12 बन गए 7, तो इससे हम इसको गुणा कर देंगे। 18, 15, 270, 27 गुणा 25 आ गया आपका 675, 20 गुणा 35 आ गया आपका 700, 17 गुणा 45 आ गया आपका 765, और 6 को 55 से गुणा करेंगे तो आपका आ गया 330। तो इन सबको हम फिर जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद जो हमारा योग निकलता है वो आता है सिग्मा एफ एक्स बराबर 2800। और वैसे ही जो आवृत्तियां हैं इनको भी हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो योग आएगा वो n बराबर हमारा 100 आएगा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं लघु रीति में। लघु रीति में क्या करना पड़ता है हमें, जो हमने ये मध्य मूल्य लिया है इन्हीं में से एक हम संख्या को ले लेंगे और उसके बाद उससे हम घटा देंगे। ये हमारा हो जाएगा कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य हम यहाँ पर लेंगे 25 लेंगे। तो 25 में से इसको घटा देंगे, 5 को घटाएंगे तो -20 आ जाएगा, क्योंकि 25 हमारी बड़ी संख्या है। 25 माइनस 5 आ जाएगा तो -20 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, और 25 का 0 का 0 आ जाएगा। 35 से घटाएंगे तो +10 आ जाएगा, फिर +20, और 55 माइनस 25 तो हमारा +30 आ जाएगा। तो हम 30 और इसको हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30, 30, 60। ये आ जाएगा हमारा 60, और ये आ जाएगा हमारा 30। तो इनमें से हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30। तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा डी एक्स बराबर 30। तो इसके बाद हम इसका गुणनफल करेंगे। तो ये क्या आएगा, एफ एक्स गुना एफ गुना डी एक्स। ये डी एक्स आया, इससे हम इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। 20 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा -240, फिर 10 को से गुणा करेंगे तो आएगा 280, फिर 0 का 0 आ जाएगा, फिर 10 को 20 से गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, 20 को 17 से गुणा करेंगे तो 340, और 30 को 6 से करेंगे तो 180 आ जाएगा। और इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे, प्लस को अलग जोड़ेंगे, माइनस को अलग जोड़ेंगे। जो माइनस और प्लस वाली संख्या आएगी फिर उसको हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या हमारे पास बचती है वो आएगी सिग्मा एफ डी एक्स बराबर 300। तो पहले हम इसे प्रत्यक्ष रीति से सॉल्व करेंगे। तो प्रत्यक्ष रीति में जो हमारा आया था n हमारा आया था 100, और जो इसका योग आया था वो आया था 2800। तो इसको हम सूत्र में रख देंगे। तो सूत्र में रखने के बाद क्या होगा कि 2800 और 100, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा तो हमारा बचेगा 18। तो 18 हमारा आंसर होगा। फिर इसको हम लघु रीति से करेंगे। तो लघु रीति से करने में क्या है कि इसको हम सूत्र में रखेंगे। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n। तो सूत्र में रखने से क्या होगा, जो ये 25 है कल्पित माध्य का हमने 25 ले लिया, प्लस 300 अपॉन 100। तो इससे हम इसे क्या बोलते हैं, भाग दे देंगे तो हमारा 100 एकम 100, 100 300, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये 25 प्लस 3 को हम जोड़ लेंगे तो ये आएगा 28। तो आंसर 28 आएगा। तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि प्रत्यक्ष रीति में भी 28 आ रहा है और लघु रीति में भी 28। आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। स्टार्ट कर दूं। अब पढ़ेंगे हम पद विचलन। तो पद विचलन रीति का जो सूत्र है वो है एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n गुणा r। जो i है ये हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं वर्ग विस्तार। सिग्मा एफ डी एक्स पद विचलनों तथा आवृत्तियों की गुणाओं का जोड़। तो इस
इसको हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन द्वारा समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन है निम्न समंक माला को का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो मार्क्स हैं आपके 0 से 10 से 50 से 60। फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, तो है 10, 12, 17, 15, 11 और 9। इसको हम ये है हमारे प्राप्तांक। ये इसको पहले इसको मत देखिए, इसी को देखिए आप। प्राप्तांक है, फिर आए आवृत्ति। तो प्राप्तांक और आवृत्ति का क्या है, पहले हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, पहले ही बता रखा है। 0 से 10 है तो इसकी 5 आ जाएगी, 10 से 20 है तो 15 आ जाएगी, 20 से 30 है तो 25 आ जाएगी, 35, 45 से 55 आ जाएगी। जो आवृत्ति है F है वो आएगी आपकी 72। फिर हम इसका क्या करेंगे, पद विचलन विधि, इसका हम एक कल्पित माध्यम निकालेंगे। तो कल्पित माध्यम में 25 मान है, तो क्या करेंगे हम 25 को 10 से माइनस कर देंगे। तो ये हमारी माइनस वाली संख्या आ जाएगी और ये हमारी प्लस वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, पद विचलन से पद विचलन निकालेंगे। तो पद विचलन हमारा जो सबसे छोटी संख्या होती है प्राप्तांक की, वो हमारा पद विचलन माना जाता है। तो वो है 10। तो पहले उसको भाग दे देते हैं। तो इसको हम भाग दे देंगे 10, इसको भाग देंगे, इसको dx को। तो ये आएगा ऐसे आ जाएगा 20/10। तो ये आ जाएगा, ये कटेगा तो आपका आ गया -2, तो ये -2 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको 10 को इससे करेंगे, 10 and 10 तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका गुणांक निकालेंगे। यह है f गुणा dx। तो इसको हम गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, f और इसको गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा 10 दूनी 20 आ जाएगा, -20 आ जाएगा, 12 एकम 12 आ जाएगा, तो ये 15 है, 17 और 1 है, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 0 का 0 आ जाएगा, फिर 1 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 11 दूनी 22 आ जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा योग आएगा, पहले हम ये प्लस वाले हैं इनको जोड़ लेंगे, माइनस वाले को जोड़ लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 32। में से इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सूत्र में रख देंगे। जो पद विचलन विधि है, जो सूत्र है वो है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd x/n गुणा i। तो ये हमारा a कितना लिया था हमने, 25 लिया था, और हमारा सिग्मा fd x आया था 32, और जो हमारा n आया है वो है 74, और गुणा i हमारा हो गया 10। तो क्या करेंगे, इसको हम इससे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो संख्या आएगी इससे हम इसको गुणा कर देंगे, और उसके बाद इसको भाग दे देंगे। तो हमारा उसके बाद जो संख्या आएगी 4.32। तो इसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये आपका जोड़ आ जाएगा 29.32। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारी जो ये संख्या है इसको हम प्रत्यक्ष रीति से भी करेंगे। प्रत्यक्ष रीति से क्या करना है, f और x को गुणा कर देंगे। तो इससे इसको हम गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, इससे इसको गुणा करेंगे 180, 5 2 4 995 495। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आ जाएगा सिग्मा fx बराबर 2170। तो इसको हम प्रत्यक्ष रीति द्वारा भी सॉल्व करेंगे। तो प्रत्यक्ष रीति में क्या होता है कि x बराबर सिग्मा fx अपॉन n। तो ये 74 हमारा n आ गया, और जो सिग्मा fx है वो 2170 आ जाएगा। तो इतने आने से हम इसको इससे भाग देंगे, तो हमारी जो आंसर आएगा वो आएगा 29.32। तो आप आंसर देखिए इसका सेम आ रहा है, इस प्रत्यक्ष रीति का भी और लघु रीति का भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम मध्यिका। इसको मध्यिका भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो मध्यिका है, मध्यिका एक स्थितीय माध्य है, यह एक क्रमबद्ध समंक माला का केंद्रीय मूल्य मध्य मूल्य होता है। प्रोफेसर कॉर्नर के अनुसार मध्यिका समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यिका से अधिक हो और दूसरे भाग में सभी मूल्य उससे कम हो। एक भाग में तो अधिक होते हैं और दूसरे भाग में क्या होते हैं, कम होते हैं।
तो जो इसका सूत्र है वो है m बराबर साइज ऑफ ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। ये हो गया इसका आइटम। तो m का मतलब होता है मध्यिका का मूल, n का मतलब होता है पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देती हूँ, उससे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि मध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन है, निम्न समंकों का से मध्यिका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रम संख्या है 1 से 11 तक। जो पद मूल्य है वो है 27, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 45, 46 और 57। तो m साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2, द आइटम साइज ऑफ कितना आएगा इसका 1 से 11 तक। तो लास्ट संख्या ये है, तो n हमारी हो गई आपकी 11। तो 11 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 11 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 6। तो ये आ गया 6th आइटम। ठीक है, तो 6 आइटम आया है, तो 6 हमारा किसमें आ रहा है, 36 में आ रहा है ना। तो जो m होगा वो हमारा 36 होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि क्रम संख्या 6 पर आगे जो पद मूल्य है वही मध्यिका का मूल्य है। तो जो मध्यिका है वो हमारा 36 है। इसको हम एक विधि द्वारा और समझ लेते हैं। यह निम्न श्रेणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 8 तक है, फिर ये आया नीचे की संख्या आ गई आपकी पद मूल्य। यह है 7 9 10 18। तो इसको हम सूत्र में रखेंगे n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये आ गया आपका 8 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये आ गया आपका 9 अपॉन 2। तो इससे इसको भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा ना 9 और 2। तो 2 को इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 4.5 आइटम। ठीक है, तो इसको हम आगे करेंगे। उसका साइज ऑफ 4.5 आइटम आया था, तो उसमें क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 4th आइटम एंड वैल्यू ऑफ 5th आइटम अपॉन 2। तो 4th और 5th हमारा कितना आया था, 4th आया था हमारा 18 और 5th आया था हमारा 20। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18 और 20 को हम ले लेंगे। 4th और 5th में 18 और 20 को हम ले लेंगे। तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो ये जो हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 38 अपॉन 2। तो इसको हम अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 90। तो ये हो गया 90। तो m का जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 90। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं खंडित श्रेणी में मध्यिका का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो उसको हम सीखेंगे। उसके लिए जो क्वेश्चन है वो है, दैनिक मजदूरी है 25 10 18 26 20 30 और 15। तो उसके बाद है श्रमिकों की संख्या आ गई आपकी 13 18 14 10 16 6 और 12। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे वो इस प्रकार का। तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्रमबद्ध ढंग से नहीं लिखा गया है, तो इसको हम पहले सबसे पहले क्रमबद्ध ढंग से लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 10। 10 के सामने जो आवृत्ति है वो 18 है ना, तो उसके आगे जो आवृत्ति वो भी 18 ही आएगी। ठीक है, फिर है 15 है, तो 15 के आगे जो संख्या है वो है 12, तो हम वो 12 ही लिखेंगे। फिर है 18, फिर उसके आगे 16 आ गया, फिर 20 25 36 और 30। तो जो आवृत्ति है इसको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद जो हमारा योग बनेगा वो है 89। तो हम इसका हम CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए क्या पता है, 18 का 18 ही होगा। 18 और 12 को हम जोड़ देंगे तो 30 आएगा। 30 में हम 14 जोड़ेंगे तो 44, 44 में 16 जोड़ेंगे तो 60, 60 में हम 13 जोड़ेंगे तो 73 आएगा। 73 में 10 जोड़ेंगे तो 83, 83 में 6 जोड़ेंगे तो 89। तो n बराबर हो जाएगा आपका 89। तो इसको हम सूत्र में रख लेते हैं। तो m साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम। तो n हमारा है 89, तो साइज ऑफ 89 प्लस 1 और 2। तो 89 और 1 हो गया आपका 90, 90 अपॉन 2। तो 2 को इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45, 45 आइटम है। तो मजदूरी हमारी क्या आएगी, 45 माइनस में नहीं आएगी, वो आएगी आपकी 60 में। तो 60 के सामने जो संख्या आएगी वो आएगी 20। तो हमारा जो मीडियन है, जो मध्यिका की मजदूरी m हमारी आ जाएगी। अखंडित या सतत श्रेणी में माध्यिका निर्धारण। इसमें माध्यिका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो सूत्र है m बराबर साइज ऑफ n बटे 2 आइटम। सूत्र है इसका m L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f, ब्रैकेट में है m माइनस 3। तो इसको हम कैसे मतलब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो m है आपका मध्यिका, L1 आ गया आपका मध्यिका वर्ग की निचली सीमा, I है आपका मध्यिका वर्ग का विस्तार। इसमें से L2 को
L1 से घटा दिया जाता है, जो संख्या मिलती है वो होता है हमारा I। F होता है हमारा मध्यिका वर्ग की आवृत्ति। M जो छोटा वाला हमने की बात हो रही है, मध्यिका संख्या n/2, मतलब इसमें से इसको क्या बोलते हैं भाग देके जो निकलता है वो हमारा n होता है। C है मध्यिका वर्गाकार से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। इसको हम एक क्वेश्चन द्वारा समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन है निम्न वर्णन का मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो वर्ग दिए और आवृत्तियां दिए गई हैं, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको हम दे देंगे वर्ग, आवृत्ति और संचयी आवृत्ति। वर्ग हमारे ये दिए गए हैं, आवृत्ति है, आवृत्ति को जोड़ दिया जाता है, उसके बाद हम संचयी वो बनाएंगे, आवृत्ति बनाएंगे। तो 10 तो हमारा सेम आ जाएगा और 10 को 12 से जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। 22 में 17 जोड़ेंगे 39, 39 में 15 जोड़ेंगे तो 54, 54 और 11 हो गया 65, 65 और 9 हो गया 75। तो n हमारा आ गया 74, तो 74 आ जाएगा। तो इसको फिर हम सूत्र में रख देंगे, m बराबर L1 प्लस I बटे F m माइनस C। तो इसमें पहले बोला है ना मध्यिका वर्गाकार के ठीक पहले जो मध्यिका है वो आपकी आ गई, मध्य वर्ग हमारा 20 से 30 माना गया, तो f ये हमारा f आ जाएगा। तो इसके ठीक ऊपर की जो संख्या होगी वो हमारी c मानी जाएगी। तो m बराबर साइज ऑफ n/2, तो n/2 n हमारा 74 है, तो 2 इससे इसको भाग दे देंगे तो हमारी 37 आएगी, ये आएगा। और 37 किसमें आएगा आपका, इसमें आएगा। इसके बाद ही जो आगे की संख्या है वो हमारी ये आ गई आपकी L1 और ये आ गई आपकी L2, ठीक है। तो इसके सामने की जो संख्या होती है वो हमारी f होती है फ्रीक्वेंसी। फिर उसके जस्ट ऊपर जो संख्या होती है वो हमारी c मान जाती है। तो मध्यिका 37 मूल्य इकाई है, तो 20 से 30 वर्ग में स्थित है। तो L1 आ गया आपका 20, F आ गया आपका 17, M आ गया 37, C आ गया आपका 22। तो इसको फिर हम सूत्र में रख लेंगे। तो 20 प्लस 10/17, 37 माइनस 22। तो इसको हम इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद हमारा 15 आ जाएगा, ये 10 आ गया, तो ये 17 आ गया, ये 20 आ गया। तो 20 तो ये रहेगा। उसके बाद इससे इसको हम भाग दे देंगे, तो उसके बाद जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 20 प्लस 8.82। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 28.82। ये हमारा इसका आंसर है। अब हम आते हैं बहुलक की ओर। तो बोलते हैं बहुलक निकालने के लिए होता है सम्मोहन रीति द्वारा बहुलक निर्धारण। बहुलक जैसे आपने संख्या दी थी, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 37, तो ये आपकी बहुलक नहीं मानी जाएगी। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कॉलर और साइज, ठीक है, 30 से 37 तक, और साइज है 2, 9, 3, 4, 8, 7, 8 और 2। इसमें क्या होते हैं कि सबसे पहले हम दो के समूह बना लेते हैं। तो पहले बनाएंगे 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 8 और 7 को जोड़ेंगे 15, और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। जो हम दूसरी बार फिर समूहन एक और बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, मतलब आवृत्तियों को बार-बार गिना जाता है, तो पहले वाले को हम नहीं गिनेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। तो दो बचे 9 और इसको मिलाएंगे, 3 को मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 8 और 4 को मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा, 7 और 8 को मिलाएंगे तो 15 हो जाएगा। जो ये है ये संख्या को हम छोड़ देंगे, तो इसका जोड़ा नहीं करना है। फिर उसके बाद हम तीनों की आवृत्ति बनाएंगे, तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, 2, 9 और 3 होगा 14, फिर 4, 8, 7 ये हो जाएगा आपका 19। ये दोनों का समूह नहीं बन रहा तो इसलिए हम इनको छोड़ देंगे। फिर तीसरी वाली में एक और जो लेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, हम पहली वाली संख्या को नहीं लेंगे, सिर्फ इन तीनों को लेंगे, 9, 3, 4, तो आ जाएगा 16, फिर आएगा 8, 7, 8, इसका आएगा 23। फिर जब तीसरी वाली हम लाइन बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम दो संख्याओं को छोड़ देंगे, इन तीनों को लेंगे, 3, 4, 8, 15 और 7, 8, 5 को आ जाएगा आपका 20। अब हमें पदमूल निकालना है, इसके लिए होती है विश्लेषण सारणी। तो विश्लेषण सारणी क्या होती है कि आवृत्तियों के प्रयोग के लिए कॉलम होते हैं, ये हमने कॉलम दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद समूहन क्रिया करते समय आवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण सारणी की तुलना हम वोटों की, जैसे वोटों की गिनती की जाती है, इलेक्शन होते हैं, वैसे ही इसमें भी वही किया जाता है। हमें पदमूल्य कैसे निकालना करने की प्रक्रिया से ही कर सकते हैं। तो जिस प्रकार चुनाव में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती की जाती है, ठीक उसी प्रकार आवृत्तियों का समूहन करने के बाद विश्लेषण सारणी बनाकर हम यह पता लगाते हैं कि वास्तव में कौन सा पद मूल्य बहुलक होने का दावेदार है, ठीक है। वैसे तो आप सोचेंगे कि जो 30
देखती है, ये बहुत बार संख्या आई, क्योंकि जितने में आपने जोड़ा वो सब आपका समूहन में आ ही रहना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे सारणी, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी 9, ठीक है। 9 कहाँ है आपका? 31 पे आया। तो जो ये कॉलम हमने बनाया है, तो इसमें हम 31 पर टिक मार देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 31 आ गया पहला कॉलम, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी 15। तो 15 किसकी आया, किसको बन के आया? 8 और 7। 8 और 7 का आएगा 34 और 35। तो 34 और 35 में हम 34 और 35 में हम टिक मार देंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपकी इसमें आएगा, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है आपकी? 15, ठीक है। ये आई आपकी 3 और 5 है, ये 36 और 37। तो 36 और 37 में आप टिक मार देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी 19, ठीक है। तो ये आपका 33, 34, 35। तो 33, 34, 35 में आप टिक मार देंगे। फिर उसके बाद आपकी जो 3 वाली संख्या बनी, इसमें 23 आपकी सबसे बड़ी संख्या है, तो आप इस संख्या को लेंगे कि बहुलक कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये आई 33, 34, 35। तो 33, 34, 35 आपको फिर से मतलब वो संख्या आपकी मिलके बन जाएगी। फिर उसके बाद आपकी इसमें सबसे बड़ी संख्या है 20। तो 20 कितना से मिलकर बना है? 7, 8 और 5। तो 35, 36, 37। तो 35, 36 और 37 मिलकर बनेगा। तो इसमें हम क्लियर करते हैं। 30 में तो एक भी नहीं आया, 31 में एक कॉलम बना है, इसमें कुछ नहीं बना है, इसमें भी एक बना है। 34 में हमको 3 पद मूल्य 3 मिले, तो इसमें सबसे ज्यादा मिले हमको 35 में, वो है 5। और 36 में मिले 3 और इसमें मिले 1। तो हमारी जो बहुलक वाली संख्या है वो मिल गई हमें, वो हो गई आपकी 35। तो 35 आपका हो गया बहुलक, ठीक है।